कोई वजह नहीं थी कि ईरान की तरफ से ऐसी हरकत हो। माशकेल में ईरानी फोर्सेस की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर सब परेशान और हैरान थे जब ये मामला हुआ, लेकिन अब तो ये मामला हो गया। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। ईरानी एहलकार 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा ले गए। ईरानी फोर्सेस ने सरहदी इलाके में फायरिंग कर दी। दूसरा 25 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है। और ईरान जो है वो कॉन्टिन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। इस वक्त बड़ी बात है, मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं गलती होगी है जरूर, हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। How can you do that? मियाँ साहब, the things are larger than this. उधर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है, यानी एक के बाद वो एक अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा? आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले। अब आप देख लें कि ईरान ने ऐसा क्यों किया कि इंडियंस आएंगे तो डेफिनेटली टूरिज्म बढ़ेगा, उनके बिजनेस बढ़ेंगे, इंडिया इन्वेस्टमेंट भी उनके मुल्क में करेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। एक बार फिर ईरान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। इसमें पाकिस्तान के 4 लोगों की जान चली गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। स्थानीय पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार को बलोचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती गांव मशकेल के पास हुई। ईरान की गोलीबारी से पाकिस्तान के भी होश उड़े हुए हैं। सरकारी प्रशासक साहिबजादा असफर ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि ईरानी सेना ने गोलीबारी क्यों की। तेहरान या पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। दोनों पक्षों के सुरक्षा बल अक्सर इस क्षेत्र में सक्रिय तस्करों और विद्रोहियों को गिरफ्तार करते हैं। ईरान ने पहले पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया था। जनवरी में पाकिस्तान ने ईरान के अंदर कथित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए थे, जिसके प्रतिशोध स्वरूप ईरान द्वारा किए गए हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए थे। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान और पाकिस्तान फिर आमने सामने हैं। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट। अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ईरानी सदर रईसी साहब आए थे, जो कि बाद में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ। और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है। और ईरान जो है वो कॉन्टिन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो इंडिया ने अडॉप्ट की है। इस वक्त बड़ी बात है, मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं गलती होगी है जरूर, हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। How can you do that? मियाँ साहब, the things are larger than this. सबसे पहले तो आप अपने हालात देखें कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा?
आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उस वक्त आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है वो आपके साथ आज है या नहीं है, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते दूसरी पार्टी के साथ। हाँ, रिजर्वेशन है उनको कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आपने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दी है। मियां नवाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए थी इसी तकरीर के अंदर कि हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, उनको तसल्ली देंगे कि हम द स्टेट इज नॉट इन्वॉल्वड। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपके तो कंट्री आपके खुद कंट्रोल में नहीं है। आपके ऊपर तो अभी परसों फिर आपके ऊपर अटैक हुआ अफगानिस्तान से, जिसमें आपके सिपाही मारे गए हैं। आपके कंट्री में तो आपका कंट्रोल कोई नहीं है, लेकिन बताए ना उनको कि स्टेट इज नॉट डूइंग इट एंड आवर हैंड्स आर क्लीन। हम प्रैक्टिस नहीं पैदा कर रहे हैं मजीद, आप करते रहे हैं माजी के अंदर। आपकी दुकान थी दहशतगर्दी की, ये भी साथ एडमिट करना चाहिए था आपको कि अफगानिस्तान के अंदर हकानी वगैरह ये सारे जो भैन भरा उठे बैठे हैं अफगानिस्तान से, यू वर द वन क्रिएटेड देम। ये भी तो फिर बताए ना उनको कि हाँ गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। वो पोर्टफोलियो आपका है नहीं। आप तो कैरियन के साथ आए हैं, कैरियन के साथ चले जाएंगे। जो परमानेंट लोग बैठे हैं उनसे कहें कि बात करें। मैं बिल्कुल चिमा साहब मैं दो दिन से ये पढ़ रहा हूं चीजें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप समहाउ इन बिटवीन दीज बोथ कंट्रीज, और ट्रेड शुरू हो। मैं यहाँ अबू धाबी में 2-3 दिन से मैं मुसलसल मिल रहा हूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इंडियन डायस्पोरा के साथ, और कम्युनिकेटिंग विद देम। हर एक ये कहता है, एग्री करता है कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के साथ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं उनको भी, उनका भी ख्याल, वो कौन जवाब देगा। आप ये सिर्फ आपके एडमिशन ऑफ द मिस्टेक ऑफ वाजपेयी साहब, और उस वक्त भी यू वर नॉट द पार्टी टू बिगिन विद इट। आपने उस वक्त कारगिल शुरू किया था मियां साहब, यू वर नॉट द वन। The people those have originally said this, people those are originally have control over the borders, they are the one. People those are जिनको दूसरी तरफ से देखिए इस वक्त मैं एक बात कर रहा हूं, मोदी साहब को और डॉक्टर जयशंकर साहब आपको नहीं कह रहे कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। They are not, you are not party in it. You are not party in it. तो नवाज शरीफ साहब ओरिजिनली आपके कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इस वक्त। अब कयास राइयां हो रही हैं कि मे बी नवाज शरीफ वांट्स टू, ही विल बी बिकमिंग अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगेन। ये बातें हो रही हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत पाकिस्तान का हल सियासी लीडरान नहीं है। ये सारे तो फ्रॉडी, ये सारे पैसे खा पी कर हर एक के फाइलें खुली हैं। मुर्शद का 3.5 साल की फाइलें हैं, इनकी 20-20 साल की फाइलें हैं। कोई इस वक्त कौम को बताए तो सही 25 करोड़ लोगों को कि आसिफ जरदारी व्हाई इज इन दुबई।